हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदी की, सीटेट हिंदी के पेपर की, जो कि 6 फरवरी 2023 को हुआ था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसके पहले मैंने सीडीपी की एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और ये है हिंदी का। तो हिंदी में निर्देश दिए होते हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है और उसमें क्या होता है, उसी से क्वेश्चन हमको छांटने होते हैं। उसी से ही हमारे 10-15 नंबर कवर हो जाते हैं। तो इतनी टेंशन नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आपका पेपर निकल जाएगा। जिसने अभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं की है वो केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करे, आपका पेपर निकल जाएगा। तो देखिए, बात ये निर्देश है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी से ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपको इसी पैराग्राफ से ही छांटने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? पहला है समझौतावादी जिंदगी, दूसरा सादगीपूर्ण जिंदगी, तीसरी है अवसरवादी जिंदगी और चौथा है साहस की जिंदगी। तो इसमें आपको ये पैराग्राफ दिया, यहाँ से आपको छांटना है किसकी। पैराग्राफ पढ़ते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, पहला ही ऑप्शन पहली लाइन में दिया गया है। तो बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाता है हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा डी, साहस की जिंदगी ही कही गई है सबसे बड़ी जिंदगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, ऑप्शन दिए गए आपके, सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बाधाओं से घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है, चौथा है बिल्कुल लापरवाह होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन का आंसर। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये दिखा, ये जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। तो इसी में आपके आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन के। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। गद्यांश में यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। ये इधर लाइन दी गई हुई है, देख लीजिएगा पैराग्राफ पढ़ के। मैं अगर इतना देखूंगी डीपली तो फिर टाइम लगेगा। इधर पे ये दिया हुआ, लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, चिंता नहीं करता है। ये साहसी मनुष्य चिंता नहीं करता है, यहाँ पे इस लाइन पे दिया गया, इसको देख लीजिएगा आप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, दुनिया का असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला ऑप्शन है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, दूसरे सब लोगों की सलाह मानने वाले, तीसरा है मनुष्यता को महत्व न देने वाले, चौथा है पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसको भी देख लीजिएगा, पैराग्राफ में ही आंसर दिया हुआ है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पैराग्राफ से ही ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्टली सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ये लिखा है 1 से 9, 1 से 9 गद्यांश को पढ़कर पूछे गए। 9 तक आपके गद्यांश से ही छांटने हैं क्वेश्चन। तो कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? ऑप्शन दिए हैं, जिन सपनों में वास्तविकता होती है। ऑप्शन बी है, जो सपने रसपूर्ण होते हैं, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन डी है, जो सपने साकार होते हैं। तो पूछा गया साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेते हैं। तो इधर आपको देखना पड़ेगा, इधर आपको देखना पड़ेगा। ये दिया गया है, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ये लिखा है, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। तो चौथे का आंसर हमारा, जिन सपनों में का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। तो 9 तक जितने भी 9 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से, बहुत इजीली पूछता है क्वेश्चन, तो आप आराम से कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, आस पड़ोस को देखकर चलना यह डैश का काम है? क्रांति करने वाले लोगों, साहसी लोगों, साधारण जीव या हिंसक लोग? इसका भी ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी सही है, ठीक है, साधारण जीव। यहाँ पे दिया हुआ पैराग्राफ में, आप देख लीजिएगा।
ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन हो गए। छठवां क्वेश्चन है, निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। निडर शब्द का समानार्थी क्या होगा? डरपोक, कायर, साहसी, भयभीत। तो ये आपको बताना है, निडर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया है साहसी, ये ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है? ताकत का विलोमार्थी शब्द क्या है? ताकत, ताकत का विलोमार्थी क्या होगा? ऑप्शन है निर्बलता, अधिकार, शक्ति, क्षमता। तो बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, तो ऐसे देख लेते हैं आगे। ये दिए हैं सबके विलोम शब्द। अधिकार का, ताकत शब्द का विलोमार्थी होगा निर्बलता, अधिकार का अनाधिकार, शक्ति का क्षीणता, क्षमता का अक्षमता। ठीक है, बेखौफ का अर्थ क्या है? भीत, निर्भय, शंकित, डरपोक। तो बेखौफ का अर्थ ये आपको पैराग्राफ से ही देखना होगा, इसका भी दिया होगा। पहला है भीत, निर्भय, शंकित और डरपोक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका, ये दिए गए हैं अर्थ। बेखौफ का अर्थ है आपका निर्भय, बिना खौफ के, जिसको कोई डर नहीं होता है, यानी कि निर्भय। भीत मतलब डरा हुआ, शंकित यानी कि शंका युक्त, डरपोक यानी कि कायर। बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। शुद्ध रूप छांटिए, वर्तनी शुद्ध करनी है, मतलब कौन सही है कौन सा आपका सही लिखा हुआ है। मंदिम, मंदिम या मंधिम या मध्यम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मध्यम, ये वाला मध्यम। नीचे एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना। फिर दूसरा है 10 से 15 तक। ये 10 से 15 ये जरूर देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन हमको पैराग्राफ से छांटने हैं, पता चले आगे भी आप करते रहो और आपका गलत हो जाए। तो 10 से 15 जो क्वेश्चन के हैं वो आपको सॉल्व करना है इस पैराग्राफ से। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दिया है चंदा तारों की सहज कांति, ये पढ़ लीजिएगा आप। ये काव्यांश दिया गया है, इसके नीचे आपके क्वेश्चन पूछे गए 10 से लेकर 15 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको इस निर्देश से सॉल्व करना है। यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? ऑप्शन ए कटुता का भाव, ऑप्शन 2 मुस्कान और दुलार, ऑप्शन 3 जल और नमी, ऑप्शन डी दुस्साहस और सुंदरता। इसके आंसर आपको इस पैराग्राफ से ही निकालना है, अपने आप नहीं सॉल्व करना है। तो इसका सही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग दिया गया है ऑप्शन बी मुस्कान और दुलार। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या अर्थ है? खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके खेतों में फसल लहलहा रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, खेतों में फसल सूख रही है, खेतों में धन गड़ा है। इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 4। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें पैराग्राफ में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, खेतों में फसल लहलहा रही है। यहाँ पे दिया होगा, पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? पहला है क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती हैं, दूसरा क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती हैं, ऑप्शन सी है क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं, ऑप्शन डी है क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्काती हैं। तो ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ये भी आपको पैराग्राफ से ही छांटना हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी है, मैं बता दे रही हूँ ऑप्शन सी है इसका। उसको देखेंगे तो टाइम लगेगा। किसके पग में विश्वास भरा है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, खेतों के, बागों के, मनुष्यों के या भारत माता के। किसके पैरों, किसके पग में विश्वास भरा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, भारत माता के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंदा तारों की सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है। ऑप्शन है यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार। चंदा तारों की सहज कांति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं,
देखिए क्या है, अगर आपकी तैयारी होगी तो आप जवाब दे देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रखर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रखर का अर्थ नहीं है। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। पहला है प्रचंड, दूसरा है तीक्ष्ण, तीसरा है कुशाग्र एंड चौथा है सहनशील। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ऑप्शन सी, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। चौथा, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला नंबर ऑप्शन ए, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है निपुण। ये बहुत क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन दिया है ए, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाए। ऑप्शन बी, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। ऑप्शन सी, प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। ऑप्शन डी, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। तो इसका ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा क्या है। निपुण भारत के अकॉर्डिंग है इसका आंसर ऑप्शन बी, निपुण भारत। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखिए ये ऑप्शन बी ये दिया। निपुण भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। निपुण भारत आता है क्वेश्चन इससे भी। निपुण भारत आयु उपर्युक्त परिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। निपुण भारत ये नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ के जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन इससे अब बनने लगा है पिछले साल से ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कक्षा 3 के अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। ऑप्शन बी, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्य में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। ऑप्शन डी है दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है बारीकी से पठन। ऑप्शन बी है गहन पठन। ऑप्शन सी है सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन डी है विस्तृत पठन। तो 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से रिलेटेड आते हैं, तो ये क्वेश्चन पैडागोजी से रिलेटेड है। ऑप्शन 19 है आपका आंसर है ऑप्शन डी। देखिए विस्तृत पठन किसको कहते हैं, यह एक्सप्लेन किया गया है। विस्तृत पठन को एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को विस्तृत पठन कहेंगे। विस्तृत पठन क्या है। विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन भी है। ऑप्शन 20 है क्वेश्चन 20 कक्षा 4 के अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही हैं। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। ऑप्शन ए है मानस मंथन। ऑप्शन बी है समीक्षा करना। ऑप्शन सी है संपादन। ऑप्शन डी है पुनरावृत्ति। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका आंसर है ऑप्शन ए मानस मंथन, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए। इसको देख लीजिएगा, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बिलीव करिए आपके क्वेश्चन
इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और ज़रूर उनका रिवाइज करके जाइए, प्रैक्टिस करिए, बार बार रटिए नहीं, समझिए, एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसको समझिए, रटिए नहीं। अब तो पेपर भी बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 21 क्वेश्चन है हमारा। कक्षा 3 के अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध कर रही हैं, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन ए पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना, ऑप्शन बी पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है पढ़ी गई पाठ सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, ऑप्शन डी है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है बी 22। एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? ऑप्शन है ए प्रवाह के पाठ सामग्री, ऑप्शन बी प्रवाह के साथ श्रुतलेख, ऑप्शन सी डम्ब सिरौट मूक अभिनय, ऑप्शन डी जिक्सॉ श्रुतलेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये देखिए ऑप्शन डी है, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जिक्सॉ श्रुतलेख। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निपुण भारत से क्वेश्चन देखिए आता है स्टूडेंट्स, ये देखिए फिर आया निपुण भारत से, दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए कह रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, आंसर आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियाद कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए है नेशनल इंटरवेंशन, यानी निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन बी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन सी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन डी है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर देखिए, ये देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन है निपुण भारत, ये आने लगा है प्रीवियस ईयर से, ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये अगर आपको निपुण भारत के बारे में पढ़ना है तो जो पहला क्वेश्चन हुआ था वो और ये दोनों का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये निपुण भारत का फुल फॉर्म भी कई बार आ चुका है, कई शिफ्ट के पेपर में, प्राइमरी लेवल में भी पूछा गया और जूनियर लेवल में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी है आरंभिक साक्षरता, ऑप्शन सी है सादृशीकरण, ऑप्शन डी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करना चाहिए, ऑप्शन डी है अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात भी है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? क्रम पूछा गया। ऑप्शन ए बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। आगे और भी ऑप्शन दिए गए देख लेते हैं। ऑप्शन बी है
बबलाना एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण और संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन सी है एक शब्दी वाक्य चरण, बबलाना दो शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन डी है एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, बबलाना संक्षिप्त वाक्य चरण। तो पहला ही सही है, पहले बबलाना, फिर दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन ए। लैंग्वेज से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से पूछा गया है, देखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के 27 है, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, इसके द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन लेवाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर। तो ये किसके द्वारा कहा गया, किस विचारधारक के अकॉर्डिंग ये बोला गया है? ये है ऑप्शन नंबर बी, नॉम चॉम्स्की। ये सारे सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सीटेट की आंसर सीट आई है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के 28। क्या कहता है? नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? ऑप्शन ए उच्चारण, व्याकरण, प्रवाह एंड शब्द भंडारण। ऑप्शन इसका डी दिया गया हुआ आंसर शब्द भंडारण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन में प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन ए पढ़े गए पाठ से शब्द के अर्थ बताओ। ऑप्शन बी है आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताओ। ऑप्शन सी है अपने आप का 4-5 वाक्य में परिचय दो। ऑप्शन डी है दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। बढ़ते अगले क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन हो गए बच्चों, ये तीसरा 30 क्वेश्चन है। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन सी है डिसर्थ्रिया, गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी है डिसकैलकुलिया। तो इससे पूछा भाषा विकार है जो उचित तरीके उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। तो ये नीचे दिया गया इसका ऑप्शन बी सही है, डिस्फ्रेजिया। इसको पढ़ के जाइए कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको पढ़ के जाइए। डिस्फ्रेजिया भाषा विकार से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए बार बार कह रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए विदाउट एनी टेंशन, आपका पेपर निकल जाएगा बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई भी पेपर किसी भी डेट का प्रीवियस ईयर का चाहिए तो मेरे को कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।